शहर के पुराने हिस्से में एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी हुआ करती थी। उसकी दीवारें पत्थर की थीं और दरवाजे लकड़ी के। जब हवा चलती थी तो पुराने सफ़े खुद ब खुद हिलने लगते। लोग कहते थे उस लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें नहीं, यादें भी रहती हैं। वहाँ एक बूढ़ा निगरान रहता था जिसे सब किताबों का रखवाला कहते थे। उसके बाल सफेद थे और आंखें बहुत गहरी। वो रोज सुबह दरवाजा खोलता, धूल साफ करता और हर शेल्फ को देखकर मुस्कुरा देता। उसके लिए हर किताब एक दोस्त थी, हर सफा एक आवाज और हर कहानी एक जिंदगी। एक दिन एक लड़का लाइब्रेरी में आया। उसने पूछा, बाबा सबसे पुरानी किताब कौन सी है? रखवाला मुस्कुरा दिया और बोला, वो जो अब तक किसी ने पूरी नहीं पढ़ी। लड़का हैरान हो गया मगर रोज लाइब्रेरी आने लगा। कभी वो कहानियां पढ़ता, कभी खामोश बैठकर हवा सुनता और कभी उस बूढ़े से बातें करता। लाइब्रेरी के एक कोने में एक बंद कमरा था, उस पर पुराना ताला लगा हुआ था। लोग कहते थे उसमें बहुत पुरानी किताबें हैं, मगर किसी ने कभी अंदर नहीं देखा। साल गुजरते गए, शहर बदलता गया, नई इमारतें बन गईं। लोग मोबाइल और स्क्रीन्स में खो गए, मगर लाइब्रेरी अब भी खड़ी थी और रखवाला भी। एक दिन लड़के ने पूछा, बाबा वो बंद कमरा कब खुलेगा? बूढ़ा धीरे से हंस पड़ा और बोला, जब तुम तैयार हो जाओगे। लड़का समझ न सका मगर इंतजार करता रहा। एक साल शहर में बहुत तेज बारिश हुई, कई पुरानी इमारतें गिर गईं। लोग डरे हुए थे मगर लाइब्रेरी बच गई। रखवाला पूरी रात किताबों को बचाता रहा। सुबह उसने कहा, कहानियां डूबनी नहीं चाहिए। ये अल्फाज शहर के लोगों ने पहली बार महसूस किए। वक्त गुजरता गया, लड़का जवान हो गया और रखवाला बहुत बूढ़ा। एक शाम सूरज ढल रहा था और लाइब्रेरी बिल्कुल खामोश थी। रखवाले ने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और उस जवान को दे दी। फिर बोला, आज तुम तैयार हो। दोनों उस बंद कमरे तक गए। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर सिर्फ एक शेल्फ थी और उस शेल्फ पर एक ही किताब जिस पर कोई नाम नहीं था। जवान ने पूछा, बस एक किताब? रखवाला मुस्कुरा दिया और बोला, हर इंसान की जिंदगी भी एक किताब होती है। उसने किताब खोली, अंदर सफ़े खाली थे। जवान हैरान रह गया। बूढ़ा बोला, ये तुम्हारी किताब है, तुम्हें खुद लिखनी है। उस रात जवान बहुत देर तक खामोश रहा, क्योंकि उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। कुछ महीने बाद रखवाला बहुत कमजोर हो गया। अब वो धीरे चलता था मगर रोज लाइब्रेरी जरूर आता। एक सुबह दरवाजा देर तक न खुला। जब लोग अंदर गए तो वो अपनी कुर्सी पर बैठा था, आंखें बंद, चेहरे पर सुकून और हाथ में वही चाबी। उसके पास एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, किताबें खत्म हो जाती हैं मगर कहानियां नहीं। लोग चले जाते हैं मगर उनके अल्फाज रहते हैं। पूरा शहर उदास हो गया मगर लाइब्रेरी बंद ना हुई। उस जवान ने जो बचपन में वहाँ आया था, लाइब्रेरी संभाल ली और उस बंद कमरे को खोल दिया। मगर अंदर अब भी सिर्फ एक खाली किताब रखी थी, ताकि हर आने वाला समझ सके कि उसकी जिंदगी अभी लिखी जा रही है। आज भी जब हवा पुराने सफ़ों को हिलाती है और शाम की रोशनी लाइब्रेरी की खिड़कियों से अंदर आती है, तो लगता है
जैसे बूढ़ा रखवाला अभी किसी शेल्फ के पास खड़ा हो और धीरे से कह रहा हो, अच्छी कहानियां पढ़ो मगर अपनी कहानी लिखना मत भूलो, क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत किताब वही होती है जो इंसान अपने अमल से लिखता है। शहर के पुराने हिस्से में एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी हुआ करती थी। उसकी दीवारें पत्थर की थीं और दरवाजे लकड़ी के। जब हवा चलती थी तो पुराने सफ़े खुद ब खुद हिलने लगते। लोग कहते थे उस लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें नहीं, यादें भी रहती हैं। वहाँ एक बूढ़ा निगरान रहता था जिसे सब किताबों का रखवाला कहते थे। उसके बाल सफेद थे और आंखें बहुत गहरी। वो रोज सुबह दरवाजा खोलता, धूल साफ करता और हर शेल्फ को देखकर मुस्कुरा देता। उसके लिए हर किताब एक दोस्त थी, हर सफा एक आवाज और हर कहानी एक जिंदगी। एक दिन एक लड़का लाइब्रेरी में आया। उसने पूछा, बाबा सबसे पुरानी किताब कौन सी है? रखवाला मुस्कुरा दिया और बोला, वो जो अब तक किसी ने पूरी नहीं पढ़ी। लड़का हैरान हो गया मगर रोज लाइब्रेरी आने लगा। कभी वो कहानियां पढ़ता, कभी खामोश बैठकर हवा सुनता और कभी उस बूढ़े से बातें करता। लाइब्रेरी के एक कोने में एक बंद कमरा था, उस पर पुराना ताला लगा हुआ था। लोग कहते थे उसमें बहुत पुरानी किताबें हैं, मगर किसी ने कभी अंदर नहीं देखा। साल गुजरते गए, शहर बदलता गया, नई इमारतें बन गईं। लोग मोबाइल और स्क्रीन्स में खो गए, मगर लाइब्रेरी अब भी खड़ी थी और रखवाला भी। एक दिन लड़के ने पूछा, बाबा वो बंद कमरा कब खुलेगा? बूढ़ा धीरे से हंस पड़ा और बोला, जब तुम तैयार हो जाओगे। लड़का समझ न सका मगर इंतजार करता रहा। एक साल शहर में बहुत तेज बारिश हुई, कई पुरानी इमारतें गिर गईं। लोग डरे हुए थे मगर लाइब्रेरी बच गई। रखवाला पूरी रात किताबों को बचाता रहा। सुबह उसने कहा, कहानियां डूबनी नहीं चाहिए। ये अल्फाज शहर के लोगों ने पहली बार महसूस किए। वक्त गुजरता गया, लड़का जवान हो गया और रखवाला बहुत बूढ़ा। एक शाम सूरज ढल रहा था और लाइब्रेरी बिल्कुल खामोश थी। रखवाले ने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और उस जवान को दे दी। फिर बोला, आज तुम तैयार हो। दोनों उस बंद कमरे तक गए। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर सिर्फ एक शेल्फ थी और उस शेल्फ पर एक ही किताब जिस पर कोई नाम नहीं था। जवान ने पूछा, बस एक किताब? रखवाला मुस्कुरा दिया और बोला, हर इंसान की जिंदगी भी एक किताब होती है। उसने किताब खोली, अंदर सफ़े खाली थे। जवान हैरान रह गया। बूढ़ा बोला, ये तुम्हारी किताब है, तुम्हें खुद लिखनी है। उस रात जवान बहुत देर तक खामोश रहा, क्योंकि उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। कुछ महीने बाद रखवाला बहुत कमजोर हो गया। अब वो धीरे चलता था मगर रोज लाइब्रेरी जरूर आता। एक सुबह दरवाजा देर तक न खुला। जब लोग अंदर गए तो वो अपनी कुर्सी पर बैठा था, आंखें बंद, चेहरे पर सुकून और हाथ में वही चाबी। उसके पास एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, किताबें खत्म हो जाती हैं मगर कहानियां नहीं। लोग चले जाते हैं
मगर उनके अल्फाज रहते हैं। पूरा शहर उदास हो गया, मगर लाइब्रेरी बंद ना हुई। उस जवान ने जो बचपन में वहाँ आया था, लाइब्रेरी संभाल ली और उस बंद कमरे को खोल दिया। मगर अंदर अब भी सिर्फ एक खाली किताब रखी थी, ताकि हर आने वाला समझ सके कि उसकी जिंदगी अभी लिखी जा रही है। आज भी जब हवा पुराने सफ़ों को हिलाती है और शाम की रोशनी लाइब्रेरी की खिड़कियों से अंदर आती है, तो लगता है जैसे बूढ़ा रखवाला अभी किसी शेल्फ के पास खड़ा हो और धीरे से कह रहा हो, अच्छी कहानियां पढ़ो, मगर अपनी कहानी लिखना मत भूलो। क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत किताब वही होती है जो इंसान अपने अमल से लिखता है। शहर के पुराने हिस्से में एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी हुआ करती थी। उसकी दीवारें पत्थर की थीं और दरवाजे लकड़ी के। जब हवा चलती थी तो पुराने सफ़े खुद ब खुद हिलने लगते। लोग कहते थे उस लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें नहीं, यादें भी रहती हैं। वहाँ एक बूढ़ा निगरान रहता था, जिसे सब किताबों का रखवाला कहते थे। उसके बाल सफेद थे और आंखें बहुत गहरी। वो रोज सुबह दरवाजा खोलता, धूल साफ करता और हर शेल्फ को देखकर मुस्कुरा देता। उसके लिए हर किताब एक दोस्त थी, हर सफा एक आवाज और हर कहानी एक जिंदगी। एक दिन एक लड़का लाइब्रेरी में आया। उसने पूछा, बाबा सबसे पुरानी किताब कौन सी है? रखवाला मुस्कुरा दिया और बोला, वो जो अब तक किसी ने पूरी नहीं पढ़ी। लड़का हैरान हो गया, मगर रोज लाइब्रेरी आने लगा। कभी वो कहानियां पढ़ता, कभी खामोश बैठकर हवा सुनता और कभी उस बूढ़े से बातें करता। लाइब्रेरी के एक कोने में एक बंद कमरा था, उस पर पुराना ताला लगा हुआ था। लोग कहते थे उसमें बहुत पुरानी किताबें हैं, मगर किसी ने कभी अंदर नहीं देखा। साल गुजरते गए, शहर बदलता गया, नई इमारतें बन गईं। लोग मोबाइल और स्क्रीन्स में खो गए, मगर लाइब्रेरी अब भी खड़ी थी और रखवाला भी। एक दिन लड़के ने पूछा, बाबा वो बंद कमरा कब खुलेगा? बूढ़ा धीरे से हंस पड़ा और बोला, जब तुम तैयार हो जाओगे। लड़का समझ न सका, मगर इंतजार करता रहा। एक साल शहर में बहुत तेज बारिश हुई, कई पुरानी इमारतें गिर गईं। लोग डरे हुए थे, मगर लाइब्रेरी बच गई। रखवाला पूरी रात किताबों को बचाता रहा। सुबह उसने कहा, कहानियां डूबनी नहीं चाहिए। ये अल्फाज शहर के लोगों ने पहली बार महसूस किए। वक्त गुजरता गया, लड़का जवान हो गया और रखवाला बहुत बूढ़ा। एक शाम सूरज ढल रहा था और लाइब्रेरी बिल्कुल खामोश थी। रखवाले ने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और उस जवान को दे दी। फिर बोला, आज तुम तैयार हो। दोनों उस बंद कमरे तक गए। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर सिर्फ एक शेल्फ थी और उस शेल्फ पर एक ही किताब, जिस पर कोई नाम नहीं था। जवान ने पूछा, बस एक किताब? रखवाला मुस्कुरा दिया और बोला, हर इंसान की जिंदगी भी एक किताब होती है। उसने किताब खोली, अंदर सफ़े खाली थे। जवान हैरान रह गया। बूढ़ा बोला, ये तुम्हारी किताब है, तुम्हें खुद लिखनी है। उस रात जवान बहुत देर तक खामोश रहा।
क्योंकि उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। कुछ महीने बाद रखवाला बहुत कमजोर हो गया। अब वो धीरे चलता था मगर रोज लाइब्रेरी जरूर आता। एक सुबह दरवाजा देर तक न खुला। जब लोग अंदर गए तो वो अपनी कुर्सी पर बैठा था, आंखें बंद, चेहरे पर सुकून और हाथ में वही चाबी। उसके पास एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, किताबें खत्म हो जाती हैं मगर कहानियां नहीं। लोग चले जाते हैं मगर उनके अल्फाज रहते हैं। पूरा शहर उदास हो गया मगर लाइब्रेरी बंद ना हुई। उस जवान ने जो बचपन में वहां आया था, लाइब्रेरी संभाल ली और उस बंद कमरे को खोल दिया। मगर अंदर अब भी सिर्फ एक खाली किताब रखी थी, ताकि हर आने वाला समझ सके कि उसकी जिंदगी अभी लिखी जा रही है। आज भी जब हवा पुराने सफ़ों को हिलाती है और शाम की रोशनी लाइब्रेरी की खिड़कियों से अंदर आती है, तो लगता है जैसे बूढ़ा रखवाला अभी किसी शेल्फ के पास खड़ा हो और धीरे से कह रहा हो, अच्छी कहानियां पढ़ो मगर अपनी कहानी लिखना मत भूलो। क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत किताब वही होती है जो इंसान अपने अमल से लिखता है। शहर के पुराने हिस्से में एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी हुआ करती थी। उसकी दीवारें पत्थर की थीं और दरवाजे लकड़ी के। जब हवा चलती थी तो पुराने सफ़े खुद ब खुद हिलने लगते। लोग कहते थे उस लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें नहीं, यादें भी रहती हैं। वहाँ एक बूढ़ा निगरान रहता था जिसे सब किताबों का रखवाला कहते थे। उसके बाल सफेद थे और आंखें बहुत गहरी। वो रोज सुबह दरवाजा खोलता, धूल साफ करता और हर शेल्फ को देखकर मुस्कुरा देता। उसके लिए हर किताब एक दोस्त थी, हर सफा एक आवाज और हर कहानी एक जिंदगी। एक दिन एक लड़का लाइब्रेरी में आया। उसने पूछा, बाबा सबसे पुरानी किताब कौन सी है? रखवाला मुस्कुरा दिया और बोला, वो जो अब तक किसी ने पूरी नहीं पढ़ी। लड़का हैरान हो गया मगर रोज लाइब्रेरी आने लगा। कभी वो कहानियां पढ़ता, कभी खामोश बैठकर हवा सुनता और कभी उस बूढ़े से बातें करता। लाइब्रेरी के एक कोने में एक बंद कमरा था, उस पर पुराना ताला लगा हुआ था। लोग कहते थे उसमें बहुत पुरानी किताबें हैं मगर किसी ने कभी अंदर नहीं देखा। साल गुजरते गए, शहर बदलता गया, नई इमारतें बन गईं। लोग मोबाइल और स्क्रीन्स में खो गए मगर लाइब्रेरी अब भी खड़ी थी और रखवाला भी। एक दिन लड़के ने पूछा, बाबा वो बंद कमरा कब खुलेगा? बूढ़ा धीरे से हंस पड़ा और बोला, जब तुम तैयार हो जाओगे। लड़का समझ न सका मगर इंतजार करता रहा। एक साल शहर में बहुत तेज बारिश हुई, कई पुरानी इमारतें गिर गईं। लोग डरे हुए थे मगर लाइब्रेरी बच गई। रखवाला पूरी रात किताबों को बचाता रहा। सुबह उसने कहा, कहानियां डूबनी नहीं चाहिए। ये अल्फाज शहर के लोगों ने पहली बार महसूस किए। वक्त गुजरता गया, लड़का जवान हो गया और रखवाला बहुत बूढ़ा। एक शाम सूरज ढल रहा था और लाइब्रेरी बिल्कुल खामोश थी। रखवाले ने अपनी